जीवन हर रूप में दो भागों में बटा हुआ है। एक रूप में जीवन कभी भी संपूर्ण नहीं होता, जैसे दिन और रात, स्त्री और पुरुष, जन्म और मृत्यु। आपने ये तो सुना ही होगा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि सिक्का आपको मिलेगा तो सिक्के के दोनों पहलू भी आपको ही मिलेंगे। दोनों पहलुओं को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। लोग सोचते हैं हमें सुख मिले और दुख ना मिले, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है कि तुम सुख की चाह करो और साथ में दुख ना आए। दुख और सुख दोनों ही आपस में चिपके हुए हैं। ठीक इसी प्रकार लोग चाहते हैं कि नकारात्मक विचार हट जाए और सकारात्मक विचार आ जाए। यदि होशपूर्वक देखो तो ये सोच ही गलत है। विचार केवल विचार होता है, इसलिए सभी प्रकार के विचार आएंगे ही। बल्कि इसके उल्टा सोच ये होनी चाहिए कि विचारों को कैसे हटाएं। और इससे भी एक कदम आगे होशपूर्वक देखें तो ये सोच भी गलत है कि विचारों को कैसे हटाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि विचार कैसे आते हैं, निर्विचार अवस्था को कैसे प्राप्त करें, साक्षी भाव में कैसे प्रवेश करें। सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें बचपन से केवल यही सिखाया नहीं जाता कि बुरा नहीं करना है, बल्कि ये भी सिखाया जाता है कि बुरा सोचना भी नहीं है। और यही कारण है कि हम नकारात्मक विचारों का विद्रोह करने लगते हैं। नैतिकता भी यही कहती है कि हमारे मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, उसी के प्रति बुरा विचार मन में आ जाता है, तो हम तुरंत उस विचार को झटक देना चाहते हैं, क्योंकि इससे मन में ग्लानि पैदा होती है और हम हीन ग्रंथि से पीड़ित होने लगते हैं। नकारात्मक विचार हमारे इसी न चाहने के कारण आते हैं। जितना ही हम इन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, ये उतनी ही दुगनी गति से हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। नकारात्मक विचारों का एक भय हमेशा बना रहता है और यही भय बार बार नकारात्मक विचार बनकर प्रकट होता है। विचारों का आना और जाना हमारे हाथ में नहीं है। विचारों के ऊपर हमारा कोई वश भी नहीं चलता, क्योंकि विचार हमारे भीतर खुद से आते हैं, हम उन्हें लेके नहीं आते। हमने तो चाहा भी नहीं कि बुरे विचार, नकारात्मक विचार हमारे भीतर आए, लेकिन फिर भी वो आते हैं। हमारे नहीं चाहने के बावजूद आते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि नकारात्मक विचारों के आने में हमारा कोई दोष नहीं है। हमने तो नहीं चाहा था कि बुरे विचारों को, फिर भी वो आए ही। इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे मन में ये विचार क्यों आया। हमें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। विचार सिर्फ एक विचार है, उसे नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बिजली सिर्फ बिजली है, जो बल्ब को जला भी सकती है और जरूरत से ज्यादा आ जाए तो बल्ब को फ्यूज भी कर सकती है। इसे हम दूसरे तरह से समझते हैं। जैसे फिल्मों का गीत है,
और भजन है। फिल्मी गीत को हम सांसारिक अर्थों में लेते हैं और भजन को हम आध्यात्मिक अर्थों में लेते हैं, लेकिन उसमें बजने वाला संगीत एक ही है। फिल्मी गीत में भी सरगम के 7 स्वर है और भजन में भी सरगम के 7 स्वर है। फिल्मी गीत भी आ से ज्ञा तक के अक्षरों से बना है और भजन भी ऐसे ज्ञा तक के अक्षरों से बना है। दोनों में कोई अंतर नहीं, सिर्फ आपके दृष्टिकोण का फर्क है। ठीक इसी प्रकार सकारात्मक विचार भी आ से ज्ञा तक के अक्षर चित्रों के रूप में प्रकट होते हैं। नकारात्मक विचार भी आ से ज्ञा तक के अक्षर के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक रूप देने की कोई जरूरत ही नहीं है। विचार तो केवल विचार है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नकारात्मक विचारों को हटाएं और सकारात्मक विचारों को चाहें, जबकि सकारात्मक विचार भी एक विचार ही है। नकारात्मक विचार को हटाने का हमारा उद्देश्य ही गलत है। हमारा उद्देश्य तो निर्विचार अवस्था में जाना है। विचारों को रोकने की कोशिश करना पानी को मुट्ठी में पकड़ने के समान है। जिस तरह से हम पानी को अपनी मुट्ठी में कभी नहीं पकड़ सकते, ठीक उसी तरह हम अपने विचारों को भी नहीं रोक सकते। विचारों से मुक्ति और निर्विचार में प्रवेश के लिए हमें पहले नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के विचारों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वे आए हैं, हम उन्हें लेकर नहीं आए। इसलिए विद्रोह करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें विचारों के प्रति समभाव अर्थात एक सा भाव रखना होगा। विचारों के प्रति सजग रहना होगा। विचारों के आने और जाने में हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन विचारों के बनने में, विचारों के जन्म लेने में अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ही हाथ है। विचारों को ऊर्जा देकर हम खुद ही बुलाते हैं। हमारा ध्यान जहां भी जाता है, ऊर्जा भी उसी ओर जाती है। हमारा ध्यान हमेशा मस्तिष्क में लगा रहता है, जहां पर विचारों का जन्म होता है। अतः हमारी ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के रूप में प्रकट होती रहती है। हमें इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि एक ओर तो हम अपना ध्यान मस्तिष्क में लगाकर विचारों को ऊर्जा भेजते रहते हैं और वहीं दूसरी ओर हम नकारात्मक विचारों से लड़ते भी रहते हैं। यदि हम मस्तिष्क पर ध्यान ना देकर ऊर्जा देना बंद कर दें, तो विचारों का आना और जाना अपने आप रुक जाएगा। मन में चल रहे विचार हमारी पकड़ में नहीं आते, क्योंकि विचार बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन शरीर में हो रही क्रियाएं हमारी पकड़ में आ जाती है। यदि हम अपना ध्यान मस्तिष्क से हटाकर अपने शरीर में हो रही क्रियाओं पर ले जाते हैं, जैसे अपनी आती जाती श्वास पर ले जाकर श्वास की लय के साथ ऊपर नीचे उठ रही नाभि पर ले जाते हैं, या उठने, बैठने, चलने फिरने जैसी अन्य क्रियाओं पर ले जाते हैं, तो विचार अपने आप रुक जाएंगे। हमारा निर्विचार अवस्था में प्रवेश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्रियाएं हमेशा वर्तमान में चलती है और विचार भविष्य और अतीत में ले जाते हैं। श्वास अभी वर्तमान में चल रही है, दिल अभी वर्तमान में धड़क रहा है, नाभि अभी श्वास के साथ डोल रही है, यानी सब कुछ अभी वर्तमान में ही घटित हो रहा है, जबकि विचार हमेशा भविष्य या अतीत में लेकर जाते हैं। जब हम मस्तिष्क से ध्यान हटाकर क्रियाओं पर ध्यान लगाते हैं, तो विचारों को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है और विचार अपने आप से गिरने लगते हैं। और जो ऊर्जा विचार बनकर बह रही थी,
वह ऊर्जा विचारों से खाली हो जाती है। वह ऊर्जा विचारों से मुक्त हो जाती है। क्रिया पर ध्यान लगाने वाले व्यक्ति यानी देखने वाले अर्थात साक्षी को मिलने लगती है। हमारी देखने की क्षमता और बढ़ने लगती है और हमारा साक्षात्कार घटित होने लगता है, क्योंकि वर्तमान साक्षी भाव का घर है। साक्षी भाव केवल वर्तमान में ही घटित हो सकता है। हम हमेशा विचारों में ही जीते आए हैं। क्रियाओं पर ध्यान लगाने के लिए हमें लगातार ध्यान साधना का अभ्यास करना होगा। इस बीच नकारात्मक विचार आए तो क्या करें? इस बीच नकारात्मक विचार आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके नकारात्मक विचार एकदम से आने बंद हो जाएंगे। तो जब भी कोई इस प्रकार के विचार आए तो उस समय आप क्या करें, या फिर नकारात्मक विचारों के उस आगमन को कैसे रोकें? जब भी नकारात्मक विचार परेशान करें तो पहले अपनी श्वास को गहरी कर लें। श्वास को नाभि तक जाने दें। जैसे सोने के बाद श्वास चलती है वैसे ही चलने दें। नींद में आप अपनी मर्जी से श्वास नहीं चलाते हैं, बल्कि शरीर अपने आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चलाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आप श्वास को अपने आप चलने दें और श्वास को देखते रहें। यानी श्वास के साथ पेट ऊपर और नीचे हो तो अपना सारा ध्यान उस आती जाती श्वास पर लगा दें। सारा ध्यान इस बात पर लगा देना चाहिए कि अब श्वास भीतर आई और अब श्वास बाहर गई। मन में दोहराना नहीं है कि आप मन में दोहराने लग जाएं कि श्वास अंदर गई और श्वास बाहर आई। केवल उसे देखना है, कैसे नाभि उठ रही है और कैसे नाभि नीचे गिर रही है। 3 से 5 मिनट के भीतर ही हम नकारात्मक विचारों की भाव दशा से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे और हमारा एक शांत, सहज और सरल अवस्था में प्रवेश होता चला जाएगा। जितने भी ध्यानपूर्वक आपने इस अभ्यास के बारे में सुना, अगर उतने ही ध्यानपूर्वक आप इस अभ्यास को नियमित करेंगे तो इसके एक बहुत अच्छे और गहरे परिणाम आप अपने जीवन में देख सकते हैं। हर बार की तरह इस वीडियो के अंत में भी एक नए प्रकार के ध्यान की 5 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियो दी गई है। आप उस पर 5 मिनट के लिए ध्यान कर देख सकते हैं। और यदि आप ध्यान की रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज हम कंठ शोधन की विधि का अभ्यास करेंगे। इसमें 2 क्रम होते हैं, अनुलोम क्रम और विलोम क्रम, जिसमें हम सबसे पहले अनुलोम क्रम का अभ्यास करेंगे। दोनों नासिका से एक साथ श्वास को अंदर लें और मुंह से आहा की आवाज निकालते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। सुन लीजिए किस प्रकार से करना है। आपने धीरे से श्वास भरी, शुरू करें अभ्यास को। पहले दोनों नासिका से श्वास लें और पूरा मुंह खोलकर आहा की आवाज कर श्वास को बाहर फेंकें। और जब तक श्वास बाहर निकलती रहे मुंह खुला ही रखेंगे, ऐसा नहीं एकदम मुंह बंद कर लेंगे। पूरा मुंह खोलें अच्छे से और जब तक श्वास निकलती रहे उसको निकाल देना है।
बिल्कुल सहजता से करें अभ्यास को। अभ्यास करते हुए कोई जल्दबाजी ना करें, कोई हड़बड़ाहट ना दिखाएं। जितनी आपकी श्वास लेने की क्षमता है उसी के अनुसार धीरे धीरे श्वास लें और उसके बाद आहा की आवाज के साथ श्वास को बाहर फेंकें। श्वास लेते हुए भी यहाँ पर आपका पेट बाहर की तरफ जाएगा और श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ। ये अभ्यास आपके विचारों को स्पष्ट करता है, आपके कंठ में जो वाक कोष्ठक होते हैं उनसे संबंधित समस्या को दूर करता है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ आपके विशुद्धि चक्र जो कि कंठ में मौजूद होता है उसको भी सक्रिय करता है, शरीर की गर्मी को दूर करता है। कोई भी अभ्यास करने से पहले श्वासों का सही होना बहुत जरूरी है। आपने साक्षी भाव की यात्रा के लिए इतने होशपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।